ठहरो, स्टॉप स्क्रॉलिंग। अगर पोएट्री पढ़ते ही आपको लगता है कि ये एन्जॉयमेंट क्या होता है, कैसुरा को कैसे पहचानें, मीटर कैसे याद रखें, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। ध्यान से सुनना। आई एम सुमन बिजल एंड वेलकम टू द मोस्ट पावरफुल ब्रेक डाउन ऑफ स्ट्रक्चरल डिवाइसेस, स्पेशली डिजाइंड आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहाँ पे आपका इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट होता है। और हर एग्जाम में ये आपको इससे रिलेटेड आपके ट्रैप्स आते ही आते हैं, इस तरह के आपके लिटरेरी डिवाइसेस को लेके। तो यहाँ पे अपन सीधे से आपकी ट्रिक्स वगैरह को देखेंगे, डिकोड करते हैं, मतलब समझते हैं पहले कि ये आखिर आपकी है क्या चीज़ें। ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ दिस क्लास यू वोंट जस्ट अंडरस्टैंड योर पोएट्री, यू विल कंट्रोल इट। और आप अपने फटाफट से अपने जो डिवाइसेस होते हैं उनको स्पॉट कर लोगे अगर आपके पास में पोएट्री या लाइन्स वगैरह दी हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपके आज के पहले डिवाइस से। देखिए आप, राइम। राइम क्या होता है आपका यहाँ पे? रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स यूजुअली एट द एंड ऑफ अ लाइन, जो आपकी एंड राइम होती है, विद इन लाइन्स जो इंटरनल होती है, या फिर और विद स्लाइट मिसमैच, स्लांट राइम जिसको बोलते हैं। तो इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में समझो कि राइम क्या है? वर्ड्स दैट साउंड अलाइक, मतलब सेम साउंड करने वाले आपके वर्ड्स। तो ये आपके पोइट्री में आपकी लाइंस को थोड़ा सा म्यूजिकल बनाने के लिए या फिर आपके मेमोरेबल बनाने के लिए होती है। अब ये एंडिंग राइम क्या है? यहाँ पे सेम साउंड होता है आपके एंड वाले राइम पे यहाँ पे। ठीक है। और इंटरनल राइम क्या होता है यहाँ पे? विद इन लाइन्स, मतलब इनसाइड द सेम लाइन, या तो बिटवीन वर्ड्स हो सकता है या फिर बिटवीन वन लाइन में हो सकता है। अब ये एंड राइम को और अच्छे से मैं समझाती हूँ एग्जाम्पल को लेके यहाँ पे। और अब आप देखो यहाँ पे, जैसे आपका आपने नर्सरी में ये पोयम तो सारी जगह आपने सुना होगा, हर किसी ने सुना होगा। हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल, हमटी डमटी हैड अ ग्रेट फॉल। तो ये जो वॉल और फॉल आपके जो एंड ऑफ द लाइन में आ रहे हैं, ये क्या है? आपके एंडिंग राइम्स हो गई है। परफेक्ट एंड राइम है यहाँ पे वॉल फॉल। तो बार बार आपको दिखाती है यहाँ पे, इजीली इजी होता है ये आपको याद करना, है ना। और जैसे आपका ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो स्टार आर आपका एंड राइम हो गया, परफेक्टली राइम कर रहा है स्टार के साथ में आर, है ना। तो इसी तरीके से आप चीजों को यहाँ पे ध्यान में रख लोगे इनके साथ में। ठीक है। और विद इन द लाइन्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो विद इन द लाइन्स में क्या होगा? जो आपका इंटरनल राइम होता है यहाँ पे, एक तरह से आप इनको टंग ट्विस्टर्स कह सकते हो, है ना। इस तरह के फ्रेजेस होते हैं, जैसे जैसे आप सोचो, आई वेंट टू टाउन टू बाय अ गाउन एंड फाउंड अ क्राउन। तो ये क्या हो गया? वैसे में एक तरह से टंग ट्विस्टर ही तो हो गया यहाँ पे। गाउन, क्राउन, फाउंड, टाउन, ये क्या है? आपके राइम कर रहे हैं आपके जो इंटरनली, यानी या तो आपके सेंटेंस के अंदर होते हैं या फिर आपके ऊपर नीचे जो सेंटेंस होते हैं वहां पे राइम करते हैं। तो ये आपके हो गए हैं यहाँ पे इंटरनल राइम्स, है ना। जैसे और कौन सा आप यहाँ पे चैंट कर सकते हो किसी राइम को? जैसे शॉप एंड स्टॉप, द डील्स वोंट स्टॉप। इस तरह के जो आपके वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, वो आपके इंटरनल राइम्स कहलाते हैं यहाँ पे। ठीक है। और स्लांट राइम होता है, मतलब कि ऑलमोस्ट सेम सा साउंड करने वाला। ठीक है। और स्लांट राइम आपके वो होते हैं जो आपके ऑलमोस्ट सा सेम सा साउंड करते हैं, जैसे फोन वर्सेस होम। तो ये फोन, ये ओन, और ये आपका होम, इसमें आपका ये ओम। तो ये क्या है? आपके नियर राइम है, ऑलमोस्ट सेम सी साउंड नहीं कर रही है, लेकिन इनका जो सेम वॉवल है वो ग्लाइड कर रहा है यहाँ पे, है ना। बट कॉन्सोनेंट साउंड डिफरेंट है इनका, वॉवल साउंड सेम होता है आपका। तो ये हो गई आपकी स्लांट राइम जिसको आप बोलते हो, यानी ऑलमोस्ट नियर राइम। जैसे सोल ऑल, है ना, तो सोल ऑल अपन ऐसे बोलते हैं, वो चीज हो गई यहाँ पे। ठीक है। तो अब आपका हो गया यहाँ पे, राइम क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट आ जाओ, एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये आपका इंटरनल राइम हो गया है। यहाँ पे आपका एलन पो का स्लांट राइम दे रखा है, वंस अपॉन अ मिडनाइट ड्रेरी व्हाइल आई पॉन्डर्ड वीक एंड वेरी। तो वीक एंड वेरी, है ना, और ड्रेरी, ये ड्रेरी और वेरी आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है। और दूसरा देखो, होप इज द थिंग विद फेदर्स दैट परचेज इन द सोल। तो यहाँ पे देखो आप सेम से ऑलमोस्ट स्लांट राइम में आपके आ रहे हैं, नियर राइम में, फेदर सोल, है ना, ये सारी चीजें। तो इनको आप यहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट आ जाओ, और रिदम और मीटर की बात करते हैं हम यहाँ पे कि रिदम और मीटर क्या होता है। तो देखो, अगर आप एक छोटे से तरीके पे देखना चाहो, तो रिदम मीटर क्या होता है? ये आपका पैटर्न है स्ट्रेस सिलेबल का। जो स्ट्रेस्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग सिलेबल होता है, और जो अनस्ट्रेस्ड होता है वो वीक सिलेबल होता है आपके लाइन ऑफ वर्ड्स में। तो आप इसको एक तरह से पोएट्री का हार्ट बीट बोलो। ठीक है। तो जो सबसे कॉमन आपके 5 फीट्स होते हैं, वो किस तरह के होते हैं आपके? देखो, पहला होता है आपका इयाम्बिक पेंटामीटर। तो इसका आपका स्ट्रेस क्या होता है? डाडम, यानी धीमा तेज डाडम, है ना, ये आपका डाडम हो रहा है। तो अनस्ट्रेस्ड के साथ में फिर स्ट्रेस्ड आ रहा है। तो ये कैसा फील करता है आपको? सॉफ्ट देन स्ट्रॉन्ग वाला फील होता है, जैसे कि अपन एक नेचुरल स्पोकन फ्रेज होता है उसके अंदर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दो रहा है, शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? शेल आई कम
पैर, तो ये पैर जो हो गया, ये पैर, ये आपका यहाँ पे स्ट्रेस्ड में चला गया है, दी टू, अब ये टू यहाँ पे स्ट्रेस्ड है, दी टू, है ना, तो शैल आई, फिर आपका आ गया यहाँ पे कंपेयर दी टू, टू आपका आ गया यहाँ पे सम हो जाएगा यहाँ पे आपका स्ट्रेस में, ठीक है, समर्स डे हो जाएगा, फिर आपका डे भी आपका यहाँ पे स्ट्रेस्ड ही कहलाएगा आपका यहाँ पे। तो ये आपका रिदम होता है यहाँ पे, ठीक है, 5 एम्स आ गए आपके यहाँ पे अंदर, 5 आपने स्ट्रेस दे दिया है। और किस तरीके से इसको देख सकते हो, जैसे बिफोर वर्ड है तो अपन कैसे बोलते हैं, बी फोर, इस पे अपन वहां करते हैं ना, स्ट्रेस करते हैं फोर पे, है ना। और कौन सा वर्ड हो गया आपका, अवे, ये अ वे, ये इस तरीके से आप लिख लोगे, ये छोटा ये आएगा यहाँ पे, इस पे स्ट्रेस्ड वे पे हो रहा है आपका यहाँ पे स्ट्रेस्ड, तो आप इस तरीके से इसको देखना यहाँ पे, ठीक है। ये आपके यूजुअली सोनेट्स और ब्लैंक वर्ड्स में लिखा जाता था, ऑफ्टन इयाम्बिक पेंटामीटर यानी 10 सिलेबल्स में। ट्रॉकी क्या होता है आपका, देखो ट्रॉकी में क्या होता है आपका, कैसा आपका साउंड होता है, ये होता है आपका डम डा, यानी स्ट्रेस्ड और फिर अनरेस्ट, तेज धीमा वाला, स्ट्रॉन्ग देन वीक, तो ये आपका होता है टाइगर, टाइगर बर्निंग ब्राइट, तो ये हो गया आपका यहाँ पे ट्रॉकी का एग्जाम्पल, है ना। और जैसे और क्या हो गया, हैप्पी, हैप्पी, तो यहाँ पे है आपका यहाँ पे स्ट्रेस में आ गया हैप, जैसे हैप आपका स्ट्रेस में आ गया हैप, और बाकी ये धीरे धीरे जा रहा है आपका हैप्पी, ठीक है। फिर आपका आ गया टेबल, तो यहाँ पे टे, फिर आपने बल बोला यहाँ पे, तो किस पे फोकस कर रहे हो, टेबल पे, तो ये आपके वन वर्ड ट्रॉकीज इन पे आप ध्यान में दे लेना। फिर आपका आता है यहाँ पे एनापेस्ट, अब एनापेस्ट का साउंड कैसा होता है, देखो डा डा डम, है ना, तो ये क्या हो गया, धीमा धीमा तेज, है ना, और एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल, तो ये यहाँ पे आपका इस तरह का लाइन इसका एग्जाम्पल होता है, तो ये यहाँ पे कैसे साउंड कर रहा है, एंड द साउंड, इस पे फोकस कर रहा है, साउंड ऑफ अ वॉइस, ऑफ अ वॉइस हो गया यहाँ पे, दैट इज स्टिल, इस पे यहाँ पे फोकस कर रहा है। अगर इसे राइम के साथ में करोगे ना तो ये आपका बायरोनिश पैटर्न कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप बोलते हो इन द नेवी स्टाइल, तो नेवी, नेवी के ऊपर आपने यहाँ पे स्ट्रेस कर दिया है ना। फिर आपका डक्टाइल आ जाता है जिसका आपका स्ट्रेस्ड है डम डाडा, है ना, मतलब तेज धीमा धीमा, आपके ये यहाँ पे इस तरीके से इनको स्ट्रेस आउट करोगे आप इन पे, आपके जो वर्ड्स हैं उनको पता करने के लिए। जैसे अगर आपका वर्ड हो गया यहाँ पे हैप्पीनेस हो गया है, हैप्पीनेस, तो इसको कैसे स्ट्रेस करोगे आप, यहाँ पे आप करोगे हैप, ये आपका स्ट्रेस हो गया, और पीनेस, हैप्पीनेस, तो ये हो गया आपका यहाँ पे हैप्पीनेस का आपका स्ट्रेस कर दिया, हाफ अ लीग, हाफ अ लीग, हाफ अ लीग ऑनवर्ड, ये टेनिसन का आपका वर्ड हो जाएगा यहाँ पे, ये रहा, इनका लाइन आ गया है डेक्टाइल पे, ठीक है। स्पॉन्डी की बात करें हम यहाँ पे, स्पॉन्डी क्या होता है आपका, ये होता है आपका डम डम, यानी दो जोरदार बीट हो गई आपकी यहाँ पे, ये देखो डम डम, यानी दो बढ़िया वाली बीट बीट आपने यहाँ पे प्रेजेंट करी है, इक्वली स्ट्रॉन्ग बीट्स होती है और हैवी स्टॉर्म के साथ आती है। जैसे हम बोल रहे हैं ना ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यहाँ पे हम कोई आपका स्ट्रेस या अनस्ट्रेस नहीं कर रहे, तेज धीमा नहीं कर रहे, एक ही फ्लो में आपका यहाँ पे चल रहा है, जैसे स्टॉप गो लेफ्ट राइट, तो हम यहाँ पे सेम आपका साउंड कर रहे हैं ना, तो ये आपका सिमिलर इसमें डम डम को फॉलो कर रहे हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे रिदम। अब नेक्स्ट आ जाओ, कैजुरा, कैजुरा क्या होता है आपका यहाँ पे, अ डेलिब्रेट पॉज और ब्रेक इन अ लाइन ऑफ पोएट्री, तो देखो अब यहाँ पे क्या पता करना है, ये एक तरह से देखो यहाँ पे जैसे अपन जब ब्रेथ लेते हैं किसी मिडिल लाइन में, और जो पॉज होता है वो आपका कैजुरा होता है, या फिर अपन का डेलिब्रेट लिया हुआ पॉज टू मेक मोर इम्पैक्ट, है ना, तो वो होता है। तो आप इसको मार्क कैसे कर सकते हो, या तो आप लाइन में इसको इस तरीके से मेंशन करो, है ना, तो यू कैन मार्क इट विद दीज सिंबल्स, ये वाले सिंबल जो होते हैं इनके साथ में, और या फिर आप बस नोटिस करते हो पंचुएशन के साथ में, या फिर लंबे से सांस लेके आप जो ब्रेक करते हो वो आपका कैजरा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप यहाँ पे टू एर इज ह्यूमन, अब यहाँ पे ये आपका वो उस आपके सिंबल के साथ में मेंशन कर दिया, पॉज के सिंबल के साथ में, टू फॉरगिव डिवाइन, तो ये अलेक्जेंडर पोप का आपका एग्जाम्पल है लाइन का, तो यहाँ पे इन्होंने सेमीकोलन क्रिएट्स द स्ट्रॉन्ग मिड लाइन पॉज दे रहा है, और ये लाइन भी आपका रिप्रेजेंट कर रही है जो आपका कैजरा हो गया है, ठीक है। और डब्ल्यू बी यीट्स का भी सेम आपका यहाँ पे सेम लाइन आ रहा है, देखो आई हियर लेक वाटर लैपिंग, फिर रुका वो, फिर बोला विद लो साउंड्स बाय द शोर, और ये हो गया आपका यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से ये कर दिया, तो ये नेचुरल पॉज है जो आपके डिवाइड कर रहा है लाइन को दो पार्ट्स के अंदर में। रॉबर्ट ब्राउनिंग का पोएम है डेड वन ऑफ देम शॉट बाय द सी इन द ईस्ट, अब यहाँ पे पॉज कहाँ पे आ रहा है, कौन सा कैसे हो रहा है यहाँ पे, ये एक्सप्लेनेशन में, एक्सक्लेमेशन में जो मार्क है उसके साथ में यहाँ पे पॉज आ रहा है, जो आपका कैजोरा यूज किया जा रहा है शॉक को देने के लिए, ठीक है। और किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, जैसे अगर मैं बोलूँ आई विल हेल्प यू, फिर मैंने बोला आफ्टर आई ईट, तो ये जो ब्रेक है ना, ये वाला यहाँ पे ये डैश वाला जो ब्रेक आ गया, ये आपका कैजुरा हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे बात करते समय बीच बीच में सांस लेना या रुकना बोलकर हम रैप में बीट छोड़ देते हैं, वही आपका कैजुरा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ,
एंजैबमेंट, एंजैबमेंट क्या होता है यहाँ पे आप देखो, द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज अक्रॉस अ लाइन, लाइन ब्रेक विदाउट अ पॉज। तो इसका क्या मतलब है कि मतलब आप कंटिन्यूअसली यहाँ पे इसको बोल रहे हो। तो व्हेन अ सेंटेंस और क्लॉज रन ऑन द पास्ट एंड ऑफ द लाइन, तो आप रुकते नहीं हो, आप उसे कंटिन्यू करते हो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे। तो द पोएट डजंट स्टॉप एट द लाइन ब्रेक, वो आपका सेंटेंस आपका कंटिन्यू चलता है। जैसे समझो यहाँ पे कीट्स का है ये, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो यहाँ पे रोका थोड़ी है, वो नेक्स्ट लाइन पे आपका थिंग ऑफ ब्यूटी, हम इसके बारे में कंटिन्यू चल रहे हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो ये क्या हो गया, आइडिया है लवलीनेस इंक्रीजेज का, जो कंटिन्यू चल रहा है अक्रॉस द लाइन ब्रेक को। तो इसी चीज को बोलते हैं हम यहाँ पे एंजॉयमेंट। वर्ड्सवर्थ का देखो, द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन ब्रेथलेस विद अडोरेशन। तो एज अ नन होता है ना यहाँ पे, फिर इसके बाद में आपका ब्रेथलेस को आप यहाँ पे इसमें पॉज लेके फिर आप ब्रेथलेस के साथ में कंटिन्यू कर रहे हो, तो अगेन ये आपका सेम ही कंपैरिजन को कंटिन्यू कर रहा है, कोई स्टॉप नहीं है यहाँ पे लाइन के एंड तक। फिर आप देखो यहाँ पे जॉयस किलमर किलमर का वर्क है, आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी, फिर पॉज लिया। अब पोएम लवली एज अ ट्री, तो कंटिन्यूशन में बात चल रही है यहाँ पे, तो सेंटेंस फिनिशेज आफ्टर द लाइन ब्रेक, ये आपका एंजॉयमेंट हो गया है। या फिर जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि यू राइट आई विल कम आफ्टर वर्क एंड देन विल, फिर मैंने डैश डैश करके छोड़ दिया, लेकिन फिर मैं नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू कर रही हूँ, तो वो जो चीज आइडिया को कंटिन्यू कर रही हूँ वो आपका एंजॉयमेंट हो गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे कोपलेट को देखो, टू कंसेक्यूटिव राइमिंग लाइंस विद द सेम मीटर, ये आपका कोपलेट हो गया है। ठीक है, तो कोपलेट क्या है, दो कंसेक्यूटिव लाइन है जो उनका राइम सेम हो रहा है, और ये आपके यूजुअली सेम मीटर को शेयर करते हैं। तो ये आपका एक लिटिल यूनिट फॉर्म करता है, अ शॉर्ट कंप्लीट आइडिया, या आपके एक पंच लाइन या टाइनी पोएम इन 2 लाइन्स का आप बोल सकते हो। तो क्लासिक एग्जांपल्स देखो इनके, पोप का देखो, ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड, व्हाट ऑफ्ट वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। तो ड्रेस्ड और एक्सप्रेस्ड आपका क्या हो गया यहाँ पे, मैच कर रहा है, 2 लाइन्स है जो राइम मैच कर रही है यहाँ पे, सेम मीटर है, तो कंप्लीट थॉट है यहाँ पे। शेक्सपियर का देखो यहाँ पे, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ओ कर्स स्पाइट दैट एवर आई वाज बोर्न टू सेट इन राइट। तो यहाँ पे क्या है, स्पाइट राइट, ये भी यहाँ पे मीटर यूज किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये भी आपका राइमिंग पेयर है, लिंक्ड मीटर है यहाँ पे। ऐसे ही उनका सोनेट 18 में भी आपको देखने को लिए मिल जाएगा, उनको देख लेना आप यहाँ पे। तो ये इस तरीके से आपके यहाँ पे कोपलेट्स वगैरह बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, 2 लाइन का ये कोपलेट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इनको आप देख सकते हो। जैसे अपन बोलते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो राइज वाइज, ये भी आपका प्रोवर्ब हो गया जो आपका कोपलेट 2 लाइन विजडम में है, और आपका मीटर मैच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्वार्ट्रेन, अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स। ये स्टैंजा आपका क्वार्ट्रेन मतलब 4 लाइन्स का स्टैंजा है, ऑफ्टन विद ऑल्टरनेटिंग राइम। तो यहाँ पे आपके ऑल्टरनेट लाइन्स जो हैं वो आपकी राइम करती रहती है। तो कंप्लीट शॉर्ट पोएम होती है कई बार तो आपकी 4 लाइन्स की, और ये आपका रिपीट करती है राइमिंग पैटर्न को। तो कॉमनली कौन कौन से आपके पैटर्न होते हैं यहाँ पे, जैसे हो गया आपका ए बी, है ना, और कौन सा हो गया यहाँ पे, या तो ए बी, और या कौन सा पैटर्न हो सकता है आपका ए बी ए। तो इस तरह के पैटर्न्स हो सकते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, तो की क्या है आपका 4 लाइंस, लेकिन वो आपका एक यूनिट को फॉर्म करती हैं यहाँ पे। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे टेनिसन का पोएम है, ही clasped the crack with crooked hands, close to the sun in lonely lands, rinsed with the azure world he stands, the wrinkled sea beneath him crawls। टेनिसन का वर्क है ये, यहाँ पे 4 लाइन का स्टेंजा है, और ये एक इमेज को पेंट कर रहा है, और रिदम आपका जो है एक पावरफुल कॉन्ट्रा, जो आपका राइम और रिदम है यहाँ पे, ये आपका एक बहुत ही पावरफुल क्वार्ट्रेन को फॉर्म कर रहा है। ऐसे ही एमिली डिकिंसन का देखो आप यहाँ पे, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ में, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आवरसेल्व्स एंड इमॉर्टैलिटी। तो ये भी क्या है आपका एक शॉर्ट कंप्रेस्ड क्वार्ट्रेन है, और जो रीड्स है ये आपका एक कॉम्पैक्ट यूनिट की तरह बात किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे थॉमस ग्रे का आपका आइलेजी रिटन इन कंट्री कंट्री चर्चयार्ड का लाइन है ये यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ अ वन पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। तो ये लाइन भी आपका यहाँ पे क्वार्ट्रेन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 लाइन से जो कंप्लीट करी है एक सीन को, तो बस ये एक स्टडी रिदम चल रही है यहाँ पे। तो आप इसी तरह को देखोगे 4 लाइन जिंगल के आपका, जैसे टीवी रेडियोस वगैरह पे आप देखते हो ना, कई बार कोई एक लाइन एक गाना सा गा रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ों को देख लेना यहाँ पे, इनको लेके आपके क्वार्ट्रेन को। ओके, तो क्वार्ट्रेन क्या है, 4 पंक्तियों का छोटा स्टेंजा। जैसे 4 लाइन हो गई वाला, 4 लाइन वाला कोई प्रोवर्ब हो गया या चुटकुला हो गया, तो ऐसे अपने यहाँ पे अपने इंग्लिश में ये राइम्स होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड इयैम्बिक पेंटामीटर। अब ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है यहाँ पे आपका, सिंपल शब्दों में समझो, आपका एक लाइन है जिसमें 5 ईएम्स हैं, और वो 5 ईएम्स कौन से हैं आपके,
अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, डाडम 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 डाडम, 5 टाइम्स आपका ये वाला राइम आ जाएगा। लेकिन ये राइम नहीं होता है, ध्यान से रखना, समझना, आपका ये राइमिंग नहीं करता है, ठीक है। तो शेक्सपियर का बहुत फेमस स्पीच, मिल्टन के एपिक लाइंस वगैरह, ये सारे के सारे आपके ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखे गए हैं, ठीक है। और नेचुरल स्पीच आपके इनके अंदर आराम से दे दी जाती है, आपका हार्ट बीट रिदम के ऊपर होता है ये, ठीक है। और धीमा तेज होता है, तो बस इतना ध्यान रखो। यहाँ पे कोई आपका जो लाइन के एंड में जो वर्ड होता है ना, वो जरूरी नहीं है कि राइम करे, ये रिदम के ऊपर फोकस करता है, राइम के ऊपर फोकस नहीं करता, रिदम के ऊपर कर रहा है। आपका कॉमन किया है, कॉमन होता है ये आपका एपिक पोएट्री वगैरह में, इनमें कॉमन होता है ये एपिक पोएट्री हो गया। और क्या हो गया आपका यहाँ पे ड्रामेटिक ब्लैंक वर्ड्स हो गए हैं। तो इंग्लिश ड्रामा में शेक्सपियर, मिल्टन और बाकी आपके विक्टोरियंस वगैरह ने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स वगैरह जब लिखे थे, उनके लिए पॉपुलर है ये, ठीक है। एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट का, of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree। तो यहाँ पे रिदम पे फोकस किया जा रहा है, आपका एलिवेटेड स्पीच स्टाइल को लिखा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है, आप इनको देख लेना। नेक्स्ट आ जाओ, अब हम आते हैं आपके फ्री वर्ड्स के ऊपर आ जाते हैं। तो फ्री वर्ड्स क्या हो गया आपका यहाँ पे, ये आपका पोएट्री है जिसके पास में ना तो कोई रेगुलर मीटर है और ना ही कोई फिक्स्ड राइम है। यानी एक कविता का लय, नेचुरल स्पीच जिसे बोलते हैं आप, वो जैसी रहती है, जैसे यमिक पेंटामीटर्स राइम आदि, इनमें ये सब नहीं होता है। पोयम की आवाज़ पोएट की है, लेकिन वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है और कन्वर्सेशनल होती है। कोई फिक्स मीटर नहीं मिलेगा, कोई रेगुलर राइमिंग स्किप नहीं मिलेगी, और इसकी लेंथ भी वेरी करती रहती है और बीच बीच में ब्रेक भी करती रहती है, ठीक है। ज़्यादातर फोकस कहाँ पे किया जाता है, इमेजरी के ऊपर और वर्ड प्लेसमेंट्स के ऊपर किया जाता है। बहुत सारे आपको एंजॉयमेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, और कैसुरा, रिपीटेशन जैसे वर्ड्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। और एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप यहाँ पे वर्ल्ड विटमैन का पोएम है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। ये क्या हो गया आपका, ये आपका लॉन्ग फ्लोइंग लाइन है यहाँ पे, है ना, और कन्वर्सेशनल टोन में आपका यहाँ पे बात हो रहा है। दूसरा विलियम कार्लोस विलियम्स का वो देखो यहाँ पे लाइन, सो मच डिपेंड्स अपॉन अ रेड व्हील बैरो। आपका पॉज ले लेके यहाँ पे बोला जा रहा है। तो टाइनी शॉर्ट लाइन्स है, स्ट्रॉन्ग विजुअल इमेज की जा रही है यहाँ पे, है ना, और कोई भी रेगुलर मीटर या राइम आपको ये साथ में नहीं बोली गई है। कार्ल सैंडबर्ग का बात कर लो यहाँ पे, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो कंप्रेस्ड इमेज है यहाँ पे, है ना, म्यूजिकल है, और लाइन ब्रेक बीच में अगेन हो रही है यहाँ पे। तो क्या कह सकते हो आप इसके साथ में कि स्पोकन वर्ड या पोएम होती है जो हाइटेंड कन्वर्सेशन की तरह आपको यहाँ पे साउंड करेगी यहाँ पे, ठीक है। और ये सब आप देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, सोनेट की बात करें। सोनेट आपका यहाँ पे 14 लाइन का पोएम होता है विथ स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम्स, है कि नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, इयम्बिक आपके पेंटामीटर में इसको स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। और बाकी इसके जो टाइप्स हैं उनको देखते हैं हम यहाँ पे। पेट्रियार्कन सोनेट का फॉर्म देखो, ये क्या है आपका पेट्रियार्कन सोनेट का, और भी क्या बोलते हैं आपका, इटालियन सोनेट जो होता है आपका यहाँ पे। क्या स्कीम है इसका, ए बी बी ए, सी डी ई। तो ये क्या हो गया है आपका, ये 8 लाइन प्लस 6 लाइन हो गए आपके यहाँ पे, ठीक है। 8 + 6 14 लाइन्स हो गए हैं, स्ट्रक्चर है आपका ये। तो राइमिंग स्कीम क्लासिक है। पहले आपका ए बी बी ए आएगा, ये 8 लाइन का ऑक्टेव है, फिर आपका सेस्टेड आ गया, और फिर वोल्टा होता है आपका जो टर्न होता है यूजुअली आफ्टर लाइन्स 8। आपका जो टोन है ना, ये वोल्टा, ये बीच में जो स्पेस है ये आपका वोल्टा कहलाती है। तो ये 8 लाइन्स के बाद में आपके जो नेक्स्ट की 6 लाइन है, इनमें आपका या तो आइडिया या फिर आपकी टोन शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है यहाँ पे, जो आपकी ओपनिंग रोमांटिक पोएम्स होती है ना, एग्जाम्स वगैरह, तो वहाँ पे ये जो शुरू के 6 आपके शुरू के जो आपके 8 लाइन्स होती हैं, यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी की 6 आपका सॉल्यूशन देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो शेक्सपियरियन स्टैंजा, ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो इसने क्या लिया है यहाँ पे, 4 + 4, ये देखो यहाँ पे 4 + 4 + 4 + 2। तो यहाँ पे ये क्वार्ट्रेन के साथ में और कुपलेट को लेकर आए हैं। वोल्टा आपका आपका आफ्टर 9th लाइन में आता है, और फाइनल कुपलेट होता है आपका जो 13 14 होता है ना। तो ये आपकी इस तरह की होती है। जैसे एग्जांपल है आपका, शैल आई कंपेयर डू आ समर्स डे। तो इस एग्जांपल में कहाँ से लिया गया है ये लाइन, सोनेट 18 से ली गई है ये लाइन। तो यहाँ पे इसमें आपका शेक्सपियरियन आपका सोनेट फॉर्म आपका यूज किया गया है। स्पेंसरियन सोनेट कैसा होता है आपका, यहाँ पे ये देखो, ये ये अब यहाँ पे क्या यूज किया है इन्होंने, 3 क्वार्टर्स यूज किए यहाँ पे, ए बी बी सी, है ना, ये 3 क्वार्टर्स, और प्लस सी डी और ई किया है। तो 3 क्वार्टर्स प्लस कुपलेट को किया है लाइक शेक्सपियर, लेकिन इंटरलिंक्ड राइम होता है आपका यहाँ पे, है ना। ये हो गया ए बी सी, और फिर सी डी और फिर ई हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका लिंक कर रहा है बी विद नेक्स्ट क्वार्टरेन के साथ में। एडमंड स्पेंसर ने आपका अमोर अग्नि में इसको यूज किया था, ठीक है। तो ये आप चीज़ों को ध्यान में रख लेना।
नेक्स्ट आ जाओ, अब हम बात करते हैं आपके ऑड की। तो देखो ऑड क्या है आपका, एक फॉर्मल और लिरिक पोएम होता है आपका, क्रेमोनियस मतलब सेरेमनी के उस पे बेटा बेस्ड ऑन होता है। या तो आप यहाँ पे इसको एड्रेस कर रहे होते किसी को, या प्रेज कर रहे होते हो, या फिर मेडिटेट्स ऑन वन पर्सन या ऑब्जेक्ट या आइडिया या किसी इवेंट के ऊपर होता है ये। तो ये आपका एलिवेटेड इन टोन होता है और सीरियस इन मूड होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे पोएटिक सैल्यूट मान लो, रिस्पेक्टफुल हो गया, ग्रैंड हो गया, या कॉन्सेंट्रेटेड प्रेज हो गया यहाँ पे। किस तरह के ऑड्स होते हैं आपके, देखो यहाँ पे पहला हो गया यहाँ पे ऑड टू अ नाइटिंगेल। किस तरह के ऑड्स होते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। अब किस तरह के ऑड्स होते हैं आपके यहाँ पे, तो आप देखो सबसे पहला हो गया आपका यहाँ पे पिंडारी कॉर्ड की बात करें हम यहाँ पे, ठीक है। अब पिंडारी कॉर्ड क्या है आपका, ये क्या चीज होती है पिंडारी कॉर्ड, ये आपकी पब्लिक सेरेमनीज के ऊपर होता है। 3 पार्ट का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आपका स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे और एपोड होता है यहाँ पे। तो बहुत ही ग्रैंड और आपका कोरल स्ट्रक्चर में इसको लिखा जाता है। फिर इसके बाद में आता है आपका हॉरेशियन ऑड। अब ये किस इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है हॉरेशियन ऑड का, ये आपका फ्लेक्सिबल स्टेंजा होता है यहाँ पे। ज्यादातर आपके जो अब आपका हॉरेशियन ऑड की बात करें तो ये आपका ज्यादातर पर्सनल होता था, रिफ्लेक्टिव होता था, और रेगुलर स्टेंजा पैटर्न में लिखा जाता था, काम मेडिटेटिव वॉइस में लिखा जाता था। और बाकी हम बात करें यहाँ पे आपका एक होता है आपका इंग्लिश, या फिर आप इरेगुलर ऑड लिख दो यहाँ पे, ठीक है। इरेगुलर या इंग्लिश ऑड लिख दो आप इसको यहाँ पे। तो ये किस चीज के ऊपर होता है यहाँ पे, ये आपके फ्लेक्सिबल स्टेंजा फॉर्म में होता है, कीट्स के ऊपर होता है, और यहाँ पे आपका मिक्स लिरिक फ्रीडम विद एलिवेटेड टोन में लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजों को आप यहाँ पे ध्यान में रख लेना। अब एग्जांपल देखो, ऑड टू अ नाइटिंगेल, कीट्स का यहाँ पे ऑड है, बहुत ही इंटेंस इमेजिनेशन प्लस आपका एस्केप फ्रॉम मॉर्टेलिटी जैसी थीम्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है। ऑड ऑन अ ग्रेशियस अर्न, ये कीट्स का है अगेन, यहाँ पे स्पीक कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट कौन सा अर्न है, तो एक्सप्लोर कर रहे हैं परमानेंस वर्सेस ट्रांजेंस लाइफ को। फेमस लाइन कौन सी है यहाँ पे, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। फिर आपका द बार्ड आ गया बाय थॉमस ग्रे, ये आपका सेरिमोनियल हो गया है। पेट्रोइटिक एलिजी है लाइक ऑड विद प्रोफेटिक टोन, ग्रेव और पब्लिक इन एड्रेस, यहाँ पे इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो आप ऑड को कैसे पहचान सकते हो 5 सेकंड में, सबसे पहले देखो किसको एड्रेस कर रहा है अपोस्ट्रोफे। अगर पोयम स्पीक कर रही है किसी समवन, इफ द पोयम इज स्पीकिंग टू समवन और समथिंग, एग्जांपल ओ नाइटिंगेल दाउ अर्न, तो ये आपका यहाँ पे एड्रेस के टोन के हिसाब से दे सकते हो। और अगर आपका एलिवेटेड टोन है, फॉर्मल हो गया या फिर ग्रैंड लैंग्वेज हो गया, कन्वर्सेशन नहीं, तो वो आपका ऑड हो जाएगा। और सब प्रेज कर रहा है किसी को, मेडिटेट कर रहा है किसी सब्जेक्ट पे, रिफ्लेक्ट कर रहा है या प्रेज ऑफ सब्जेक्ट हो रहा है, तो वो ऑड होगा। और स्टेंजा फॉर्म पे ऑफ्टन रेगुलर स्टेंजा आपके हॉरेशियन में आएंगे, और ये ट्राइपार्टाट आपका यहाँ पे पेंडारिक स्ट्रक्चर में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इनको देख लेना आप। नेक्स्ट आ जाओ एलिजी, अ मॉर्नफुल मेलैंकोलिक पोयम ऑफ्टन लेमेंटिंग द डेड। तो ये आपका एलिजी क्या होता है यहाँ पे आपका, किन के ऊपर लिखा जाता है कि व्हेन समवन हैज पास्ड, और आप उनको मेलैंकोलिक टोन में आप यू आर लेमेंटिंग द डेड, रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपने लॉस के ऊपर, मोर्टेलिटी के ऊपर, और कंसोल कर रहे हो यहाँ पे। तो ग्रीफ प्लस रिफ्लेक्शन इन पोएटिक फॉर्म आप इसको बोल सकते हो। और मेन थीम क्या होता है इसका, इस तरह की आपकी एलिजीज का, ग्रीफ, डेथ, लॉस और ट्रांजाइंस। और टोन आपकी बहुत ही रिफ्लेक्टिव होती है, कभी कभी तो कंसोलेटरी होती है। और यहाँ पे या तो ये अपने जो समवन हु हैज पास्ड अवे, सो दे मे एड्रेस टू द डेड और टू द रीडर्स, या फिर दे कैन ऑल्सो मेडिटेट अलाउड, ठीक है। आपने काफ़ी आपके पोएम्स में ये वाला स्ट्रक्चर देखा होगा। और स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ही लॉन्ग मेडिटेटिव पोएम होती है, जैसे टेनिसन की ले लो आप यहाँ पे, है ना। तो इस तरह की पोएम्स होती हैं यहाँ पे। और पर्पस क्या है इसका, मॉर्न करना, मेमोराइज करना, और मेमोरलाइज करना वो जो अपने डेड है उनको, और फिलोसोफाइज करते हैं ये अबाउट लाइफ एंड डेथ के ऊपर, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे देखो इनके, एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्च यार्ड, ये आपका एलिजी है। व्हेन लाइलेक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, ये वॉल्ट विटमैन का है, फॉर लिंकन। और इन मेमोरियम ऑफ AHH अल्फ्रेड, अल्फ्रेड का लॉर्ड टेनिसन का है यहाँ पे, उन्होंने अपने फ्रेंड अर्थर हालम के लिए ये वाला एलिजी लिखा था यहाँ पे, ठीक है। तो आप इनको यहाँ पे ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट आ जाओ, बलाड की बात करें, अ नरेटिव पोयम ऑफ्टन इन क्वाड्रेंट्स विद अ रेगुलर राइम एंड रिदम। तो अब ये बलाड क्या हो गया यहाँ पे, एक तरह से आप इसको ये बोल सकते हो कि ये आपका सॉन्ग टाइप्स का हो गया यहाँ पे बलाड, है ना। तो ये आपका जो नरेटिव पोयम है, शॉर्ट नरेटिव पोयम होती है ये आपकी, बट ये एक स्टोरी बताती है, और ये आपके सिंपल लैंग्वेज में यूज की जाती है, और क्वार्टरेंस में इसको अरेंज करते हैं, लेकिन एक रेगुलर रिदम स्टाइल में, ठीक है। तो ये आपका यूजुअली क्या फीचर करता है, या तो डायलॉग को, या एक्शन को, या आपके किसी चीज़ को रिपीट कर रहा है ये। और समटाइम्स ये आपके सुपर नेचुरल बींग्स के बारे में भी बात करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका बलाड हो गया है। एग्जाम्पल देखो, द राइम ऑफ द एंशिएंट मराइनर कॉलरिज का, लव एल्डेम साइंस मर्सी कीट्स का,
ठीक है, जहाँ पे वो लॉर्ड रैंडल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब एपिक पे आ जाओ यहाँ पे। एपिक क्या होता है आपका? ये आपका लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है जिसके सारे सब्जेक्ट आपके हीरोइक सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है? अब इसका स्टाइल क्या होता है आपके एपिक का? बहुत ही ग्रैंडियोर स्टाइल होता है आपका। आपका जो लैंग्वेज वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बहुत ही ऑर्नामेंटल मीटर्स और इस तरह की चीज़ें को यूज़ करेंगे। बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल्स यूज़ करेंगे आपके। जिस तरीके से आपके जैसे रामायण, महाभारत वगैरह लिखी थी, उस तरह के आपके स्ट्रक्चर में इनको पब्लिश करते हैं यहाँ पे। एग्ज़ाम्पल देखो, होमर का इलियाड हो गया, वर्जिल का एनियाड हो गया, जॉन मिल्टन का पैराडाइज हो गया, पैराडाइज लॉस्ट हो गया। हमारे इंडिया में रामायण हो गया है, महाभारत हो गया है। तो ये सारे के सारे आपके एपिक्स के एग्जाम्पल है जहाँ पे आपका बहुत लंबा चौड़ा ये आपका लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है और इसका जो लैंग्वेज होता है बहुत ही ऑर्नामेंटल होता है। बड़े बड़े शब्द लिखे होते हैं, बड़े बड़े आर्टिकुलेटेड वर्ड्स लिखे होते हैं, फ्रेजेस लिखे होते हैं यहाँ पे और राइम को वहाँ फॉलो करते हैं, मीटर को फॉलो करते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और प्रेज करते हैं, लॉन्ग लॉन्ग इमेजरी, लॉन्ग लॉन्ग प्रेज्ड वाली आपके इस तरह के फ्रेजेस वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है? बहुत ही ग्रैंडियर स्टाइल में इसको लिखा जाता है। हर एक चीज़ को बहुत ही बढ़ा-चढ़ा के ग्रैंड स्टाइल में यहाँ पे इसको मेंशन किया जाता है, ठीक है? तो ये हो गया आपका एपिक, ठीक है? तो ये थे आपके आज के स्ट्रक्चरल डिवाइसेज़ और कल हम आपके नैरेटिव टेक्निक्स को यहाँ पे आपका डिस्कस करेंगे। आई होप इनको देखने के बाद में अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कल हमने आपका फिगर्स ऑफ स्पीच किया था, ये आज आपका पार्ट 2 है यहाँ पे और कल हम आपका पार्ट 3 लेकर आएँगे नैरेटिव टेक्निक्स का एंड सो ऑन हम 7 पार्ट तक इसको कंटिन्यू करेंगे। सो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।